दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 सीट पर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने तथ्यात्मक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा सवाल दाग दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 10 सीटों पर पीडीए समाज को, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं। अखिलेश यादव ने ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न की लिस्ट की झड़ी लगा दिए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस समय एक्स पे अकाउंट पर उनका चेक करोगे तो लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लिए लगातार झड़ी लगा रखे हैं सब प्रश्नों के, और स्वाभाविक है और तथ्यात्मक भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये सिद्ध होता है। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने क्या क्या इतनी लंबी लिस्ट जारी की है कि जो जनता में पीडीए समाज में अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ले गए तो भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ सकते हैं। ये जो उपचुनाव हो रहा है उससे पहले 27 में तो उखड़ना तय माना जा रहा है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उनका मानना है कि 27 में तो कंफर्म बीजेपी आ रही है, लेकिन उपचुनाव में निश्चित तौर पर 10 सीट न हार जाए, इस तरह का ये सवाल जो है अगर समाज में चला गया, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज में चला गया अखिलेश यादव का ये संदेश, ये सवाल, ये तथ्यात्मक जो सवाल है, प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि आजादी के बाद सामाजिक, मानसिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों में पीडीए संवैधानिक, शक्तिशाली और सफल क्रांतिकारी आंदोलन बनकर उभरा है। अखिलेश यादव ने लिखा, पीडीए के लिए राजनीति साधन भर है, साध्य है समाज का कल्याण। इसके ठीक विपरीत भाजपा के लिए चुनौती जीत की और सत्ता की किसी भी तरह प्राप्ति करके जनता के हितों की ताक पर रखकर भ्रष्टाचार करना साध्य है। अखिलेश यादव ने लिखा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सब कारणों से भाजपा में जमीनी और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सूखा पड़ गया है। अब जब ये भाजपाई संगी साथी गांव गलियों में जाएंगे तो जनता के सवालों की लंबी सूची का इंतजार कर रहे पीडीए समाज के प्रश्नों के एक लंबी सूची अखिलेश यादव ने जारी किया कि पीडीए के इन लंबे सवालों को, तथ्यात्मक सवालों को भाजपा के लोग कैसे जो कि सामना कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो सवाल है अखिलेश यादव का, छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने का झूठा वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, अखिलेश यादव का कहना है काले कानून लाकर किसानों की भूमि क्यों हड़पनी चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव का कहना है किसानों के ऊपर क्यों गाड़ी चढ़वाई थी। अजय मिश्रा टेनी की बात यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया। किसानों को लाभकारी एमएसपी क्यों नहीं दिया। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है। संविधान की समीक्षा और उसको बदलने की बात क्यों की। अयोध्या के जो लल्लू सिंह है, जो सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, ये भी सही प्रश्न है अखिलेश यादव का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से लेकर लखनऊ जो कि बेंच ने इलाहाबाद से लेकर कोर्ट से लेकर लखनऊ बेंच ने इस चीज को माना है, तो योगी आदित्यनाथ को कोर्ट का बात तो मानना ही पड़ेगा अखिलेश यादव का। यह भी सवाल सही है। आरक्षण का हक मारते हुए पिछले दरवाजे से लेटरल भर्ती का षड्यंत्र क्यों रचा। 45 वैकेंसी पर होती है भर्ती, लेकिन अखिलेश यादव के दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी बैक हो गई और वहां पर फिर आरक्षण की नीतियों से होगी। नौकरियों की जगह संविदा की व्यवस्था लाकर आरक्षण का अधिकार क्यों छीना जा रहा है। अगर नौकरी को प्राइवेट किया जाएगा तो स्वाभाविक है आरक्षण नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव का कहना है जब आरक्षण नहीं मिलेगा तो पिछड़ा, दलित को जो आरक्षण संविधान में बाबा साहब ने दिया उसका क्या होगा। निश्चित तौर पर यह भी सवाल बहुत स्वाभाविक है। अग्निवीर भर्ती लाकर युवाओं का भविष्य क्यों बर्बाद किया। 4 साल के बाद वो कहां जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस भर्ती में हेरा फेरी क्यों की गई, लगातार पेपर लीक के ऊपर उन्होंने उठाया। नीट व अन्य पेपर लीक क्यों कराए। लीक हुआ पेपर जो युवाओं का भविष्य खराब हुआ, किसी भी जाति विशेष से हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी जाति विशेष के हैं, सबको इसमें तकलीफ हुई है। पैसे वालों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई को बेतहाशा बढ़ाने क्यों दिया। अखिलेश यादव का क्वेश्चन है। 1000 खाते में देने का 15,000 खाते में देने का जो है कि झूठा महाझूठ क्यों बोला अखिलेश यादव ने। ये भी सही है, हालांकि 15 लाख है इसमें। नोटबंदी व जीएसटी के काम पर कारोबारियों को तबाह क्यों किया। अखिलेश यादव का ये सवाल। भारतीय जनता पार्टी से नजूल व वक्फ भूमि को हड़पने की कोशिश क्यों की गई। अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया था। संसद में बिल जो है कि ठंडे बस्ते में चली गई। लाखों लोगों के घर, मकान, दुकान व बुलडोजर क्यों चलवाया गया। ये भी सवाल है कि भाई कोर्ट क्या कर रही है। जमीनों को सही मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। अयोध्या हार गए, यह अखिलेश यादव
कहना कि अयोध्या में जिस तरह से हटाई गई जमीनों पर अतिक्रमण हटाया गया, उनको मुआवजा नहीं मिला, अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। महिला का शोषण करने वालों को राजनीतिक प्रश्रय क्यों दिया जाता है? निश्चित तौर पर ये भी कई ऐसे सांसद विधायक हैं जो पहलवानों के साथ जो हुआ, तमाम वो चीजें हैं, सवाल सामने है। मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। गरीबों के नाम पर चल रही योजनाओं को भ्रष्टाचार क्यों होने दिया, यह भी सवाल है। प्रश्नों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने के लिए कानून क्यों लाए? बैंकों में पेनाल्टी लगाकर जनता की बचत का पैसा क्यों हड़पा? शिक्षा और सेहत को निजी हाथों में देकर महंगा क्यों किया? महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अखिलेश यादव उठा रहे हैं। समाज के प्रति सौहार्द भाईचारे को खत्म करने की साजिश क्यों कर रही? हिंदू मुसलमान, इसका कहना है अखिलेश यादव का, इस ट्वीट का कहना कि हिंदू मुसलमान क्यों कर रही, क्यों बंटवारे की राजनीति कर रही है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अहम भूमिका निभाई है। पंचायत, नुक्कड़, मोड़, बाजार, हाट, चौक, चौराहे पर भाजपा के संगी साथियों का इंतजार कर रहा है पीडीए समाज। अब जनता भाजपा के संगी साथियों से एक कहने को बेसब्र है कि जनता के साथ नहीं तो उसकी बात नहीं। तो कहने का मतलब अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ, बिल्कुल तथ्यात्मक ढंग के साथ, बिल्कुल सीरियस होकर सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें बनती हुई जा रही। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।